नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। मैं हूं दिव्या अग्रवाल। बहुत स्वागत है पंडित जी। होलिका दहन की बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। होलिका दहन पर भद्रा की छाया, होली पर ग्रहों का साया। ऐसे में कब करे होलिका दहन और कब खेले होली, पंडित जी दूर करेंगे हर कंफ्यूजन। जी हाँ, इस बार भी होलिका दहन पर भद्रा की छाया है और होली पर ग्रहण का साया है। क्या भद्रा की छाया में होलिका दहन कर सकते हैं? क्या ग्रहण के साये में होली मनाना सही है? क्या चंद्र ग्रहण का असर होली पर पड़ेगा? आज या कल कब जलाएं होलिका और कब खेले रंगों वाली होली? अगर आप भी इस बार होली को लेकर दुविधा में हैं, तो आज आपका कालचक्र के माध्यम से सभी दुविधा को दूर कर देंगे, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी होलिका दहन और होली से जुड़ा आपका हर कंफ्यूजन दूर करेंगे। साथ ही पंडित जी आपको होलिका दहन का सटीक मुहूर्त, सही विधि, खास उपाय और महामंत्र भी बताएंगे। तो हो जाइए तैयार अपनी इस होली को और ज्यादा शुभ बनाने के लिए और ध्यान से देखिए आज का ये हमारा स्पेशल शो। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। तो पंडित जी, होलिका दहन को लेकर कंफ्यूजन आपने कई बार दूर की, लेकिन आज दर्शकों की उस कंफ्यूजन को एक बार फिर से दूर कर दीजिए कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और जो खेलने वाली होली यानी जिसे दुल्हनडी कहा जाता है वो कब मनाई जाए। और सबसे बड़ी बात, क्या अगर होलिका दहन उस शुभ मुहूर्त में ना हो तो उसका किस तरीके से दुष्प्रभाव पड़ सकता है? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि हमारे शास्त्रों में जब ये होलिका दहन पर थोड़ा सा विरोधाभास की स्थिति बनी तो मैंने निर्णय सिंधु को देखा। निर्णय सिंधु एक ऐसा ग्रंथ है जो सनातन धर्म के सभी पर्व, त्योहार और कार्यक्रमों को डिसाइड करता है कि ऐसी परिस्थिति हो जाए तब क्या करना चाहिए, ऐसा हो जाए तब क्या करना चाहिए, ऐसा हो जाए तब क्या करना चाहिए। ठीक है। तो वो निर्णय सिंधु जब मैंने देखा तो निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्णिमा में भद्रा की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन होना चाहिए। अच्छा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5 घटी भद्रा की मुंह को छोड़ करके बाकी भद्रा की पूंछ पर भी होलिका दहन होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम बहुत लोगों के मुंह से सुन चुके हैं कि हमारी सोसाइटी में तो 7:30 बजे ही होलिका दहन हो जाएगा आज रात में, मेरी सोसाइटी में 7:30। अरे भैया, आपकी सोसाइटी है, आप अपनी सोसाइटी में कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर धर्माचरण करना है और शास्त्र की मर्यादा से चलना है तो आज शाम को 5:55 पर तो पूर्णिमा लग रही है। अब पूर्णिमा समाप्त होगी रात में 4:56 पर। ऋषिकेश पंचांग कहता है कि 4:56 पर पूर्णिमा समाप्त होगी, और एक दूसरा पंचांग जो सोशल मीडिया पर है वो कह रहा है 5:28 पे भद्रा समाप्त होगा। तो काशी का जो ऋषिकेश पंचांग है वो ये कह रहा है कि 4:56 के बाद और 5:30 बजे 5:40 तक सुबह होली जलाई जाएगी। अच्छा। होली जलाने का यही शुभ मुहूर्त है। मतलब आज भोर में, रात में 4:56 से 5:40 के बीच में होली जलाई जाएगी। यही होली जलाने का शुभ मुहूर्त है। अच्छा। और कल दिन में चूंकि शाम को ग्रहण है और पूर्णिमा तिथि बनी हुई है पूरे दिन में, इसलिए होली का त्योहार 4 तारीख को बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बारे में निर्णय सिंधु जो कहता है मैं बता रहा हूं। जिनको जरा सा भी कोई संशय हो वो होलिका दहन का ये प्रसंग देख लें। पूर्व दिने भद्रा सत्वात तत्र च होलिका निषेधात्। मतलब जब तक भद्रा है तब तक होली का निषेध है, ऐसा कहता है निर्णय सिंधु। तदुक्तम निर्णयामृते, निर्णयामृत यही कहता है। मदन रत्न, मदन रत्न नाम का ग्रंथ यही कहता है। च
पुराण समुच्चय, और पुराण भी यही कहते हैं, भद्रायाम दीपिताम होली राष्ट्रभंगम करोति वै। अगर भद्रा में होलिका दहन किया जाए तो राष्ट्र का सर्वनाश होता है। राष्ट्र माने देश का सर्वनाश होता है, देश पर तमाम प्रकार की विपत्तियां गिरती हैं। और नगरश्च नैवेष्टा तस्मात् ताम परिवर्जयेत्, और जिस नगर में भद्रा में होली जलाई जाती है उस नगर का भी सर्वनाश होता है, वहां भी दैवीय आपदाएं आती हैं। इसलिए इसका निषेध करना चाहिए, इसको वर्जित करना चाहिए, भद्रा में होली नहीं जलाना चाहिए। इसलिए होलिका दहन आज भोर में 4:56 से 5:40 के बीच में ही करना चाहिए। इसके पहले आप कर रहे हैं तो आप मनमानी कर रहे हैं, और उसका जो दुष्परिणाम होगा वो आप जाने। एक चीज और लिखा हुआ है कि दिनार्ध परतो अपि स्यात् फाल्गुनी पूर्णिमा यदि, अगर दिन के आधे भाग में पूर्णिमा है तो भद्रा के बाद ही होली जलेगी। हाँ, अगर पूर्णिमा पूरे दिन है और शाम को भद्रा नहीं है तो होली शाम को जलाई जाएगी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। अच्छा, रात्रौ भद्रा वसाने तू होलिका दीप्यते तदा, रात्रि में अगर भद्रा है तो जब भद्रा समाप्त हो जाएगा होलिका दीप्यते तदा, तभी होली जलाई जाएगी। ये शास्त्र का मत है। और इसमें एक बात और कहते हैं कि अतः चेत चंद्र ग्रहणे तदा अतौ सर्वांग निशि भद्रा वर्जयेत पौर्णमास्याम होलिका दीपनम। अगर चंद्र ग्रहण भी है तो चंद्र ग्रहण के पहले और भद्रा की समाप्ति के बाद होलिका दहन होना चाहिए, और चंद्र ग्रहण के बाद होलिका मिलन और रंगों का त्योहार मनाना चाहिए। ये शास्त्र हमारे कहते हैं। 3 मार्च को दिन में दोपहर में 3:21 से 6:46 तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर है, लेकिन भारत के ऊपर ये प्रभाव शाम 6:20 से और 6:48 तक रहेगा। तो यहां सिर्फ 28 मिनट का ग्रहण है। तो ऐसे में यहां ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होगा, और ऋषिकेश पंचांग में लिखा हुआ है कि जब ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होता है तो सूतक 12 घंटे का नहीं होता है। सूतक उस काल का होता है जिस काल में यहां ग्रहण दिखाई देगा। उसी समय देवालयों में पट बंद होंगे, उसी समय पूजा बंद होगी, उसी समय आराधना बंद होगी। पूरे 12 घंटे सूतक बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जिन लोगों को जरा सा भी भ्रम हो तो काशी का एकमात्र विश्वसनीय पंचांग ऋषिकेश पंचांग है, उसको पढ़ करके आप देख लीजिए। ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, एक विश्वसनीय पंचांग की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक बार और दर्शकों को बस एक बार विस्तृत तौर पर जरूर एक बार समझाना चाहेंगे। 3 मार्च की सुबह होलिका दहन का सबसे सटीक मुहूर्त है, यही है। और जब चंद्र ग्रहण होगा तो क्या मंदिरों को भी बंद रखा जाएगा? उस समय, जिस समय चंद्र ग्रहण होगा 28 मिनट का, उस समय मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ बंद हो जाएगा, दर्शन बंद हो जाएगा। लेकिन ग्रहण की समाप्ति के बाद फिर से मतलब कि जो है स्नान ध्यान के बाद सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चूंकि ये ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, ग्रस्त हुआ चंद्रमा भारत में दिखाई देगा। ग्रहण की शुरुआत भारत में नहीं हो रही है, इसलिए सूतक नहीं होगा। ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण में सूतक का कोई प्रयोजन नहीं है। जो ग्रस्त पहले से ही हुआ है और यहाँ ग्रस्तोदित आ रहा है तो उसका सूतक काल उतने समय का होगा जितने समय वो ग्रहण यहाँ पर रहेगा। अच्छा, तो बस पंडित जी के कहे अनुसार अपने होलिका दहन को मनाइए, और दुल्हनी को यानी कि जब रंगों वाली होली को खेला जाता है तो उस दिन खेलिए, और फिर देखिए आप अपने त्योहार को किस तरीके से खुशहाल बना सकते हैं। चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मेष राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी।
देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होली जहां है, जहां होलिका का आयोजन किया गया है, जहां होली जलेगी, वहां आप पूर्व दक्षिण की ओर खड़े होकर के होलिका में होलिका दहन की सामग्री डालें और डालते समय मंगल के मंत्रों का जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः। होलिका दहन के बाद गाजर के हलवे का प्रसाद बांटें। दूसरे दिन होलिका की थोड़ी सी राख में चमेली का तेल मिलाकर अपने शरीर पर मलकर फिर स्नान करें। माँ लक्ष्मी की कृपा इससे मिलेगी आपको। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, वृश्चिक राशि की बात करें उससे पहले एक सवाल कि जब होलिका दहन होता है तो बहुत सारे घरों में तो बहुत सारी अलग अलग परंपराएं हैं। कई जगह जो मालाएं हैं वो बनाई जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स की, बिस्किट्स की, वो भी उस वक्त पहनाई जाती हैं। साथ ही साथ जो गोबर की मालाएं होती हैं वो भी पहनाई जाती है। लेकिन अगर किसी के घर कुछ नहीं होता और वो होलिका दहन का हिस्सा बनना चाहता है तो वो किस तरीके से उस वक्त जो है वो कर सकता है? क्या जोड़ों को आसपास फेरी लगानी चाहिए? किस तरीके से उसको करना चाहिए? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, अब लोकाचार जो है वो मैं बता रहा हूं, धर्माचार जो है वो मैं बता रहा हूं। लोकाचार ये है कि जैसे कल भोर में होली है तो आज शाम को लोग अपने बच्चों को सरसों के उबटन से और सरसों के तेल से, सरसों का उबटन बनाकर और सरसों का तेल बनाकर उनके पूरे शरीर का मालिश करें। और पूरे शरीर पर अगर न लगाएं तो कम से कम दोनों घुटनों के नीचे और दोनों हाथ के घुटनों के नीचे, ठीक है, इतने में उपटन लगाकर, तेल लगा करके उसकी जो मैल निकलेगी उसको एक जगह इकट्ठा कर लें। अच्छा। और गाय का गोबर ले आकर के गाय के गोबर के बीच में उस मैल को रख करके और उसे होलिका में डाल दें। ठीक है। इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह है कि आपके शरीर का जितना मतलब कि दोष है, जितना रोग है, जितना ग्रहण है, वो सब होलिका में जल करके राख हो जाएगा। ये तो है लोकाचार जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। समझ रहे हो? जिसको कभी उपटन नहीं लगा होगा उसके होली के जलने के पहले उपटन लग जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा। और ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए मतलब कि अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों का और स्त्रियों का नहीं, दोनों घुटनों के नीचे पैर और दोनों मतलब कि इसके नीचे हाथ, यहाँ उपटन लगा करके, तेल लगा करके, उसकी मैल निकाल करके गाय के गोबर में उसको डाल करके डालते हैं। अच्छा, गाय का गोबर अगर हाँ। ना मिले, कई बार नहीं होता है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है। गाय का गोबर अगर न मिले तो हल्दी ले लीजिए। अच्छा। और हल्दी को मतलब कि गूंथ लीजिए। गूंथने के बाद हल्दी को दिए की तरह बना लीजिए और उसी में सारी मैल भर लीजिए और फिर उसको बंद कर दीजिए और वो हल्दी आप डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब दूसरी बात, होली में डालना क्या चाहिए? तो अब जैसे हम लोग किसानों के घर के हैं तो हम लोगों के यहाँ होता क्या है कि जलावनी चीजें जो है होली में ले जाके डाली जाती हैं। कोई लकड़ी डालता है, कोई गाय का उपला डालता है, छोलिया भी डालते हैं। हाँ, वो भी डालते हैं। और ताजा इस समय मतलब कि जो है गेहूं और जौ खेतों में मिल जाएगा। खेतों में से थोड़ा सा जौ या गेहूं उखाड़ कर ले लेते हैं। उसे भी ले जा करके अन्न को भी होली में डालते हैं। तो ये एक तरीका है। अब शहरों में अपने अपने मन के हिसाब से जैसे जो समझते हैं, जिसके लिए जो सुविधाजनक है वो जलने वाली चीज डालते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं वर्णन है कि ये डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए। क्योंकि होली एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें जो भी आप डालें ज्वलनशील अगर है तो सब चीजें ठीक हैं। केवल बस तामसी चीजों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें से उसमें से भक्त प्रहलाद भी रहेंगे और उन्हें बचाने के लिए भगवान श्री हरि प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके उन्हें बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो इसलिए होलिका जो है वो पवित्र चीज है, पवित्र कार्य है। तो होलिका में जो भी अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जलने वाली चीजें। गांव में क्या होता था मालूम है? गांव में एक चर्चा बड़ी होती थी, इस साल हमारे होली की लौ इतने ऊपर गई थी, अरे उस गांव में तो इतने ही नीचे गई थी, अरे उन लोगों की होली बहुत छोटी थी, हम लोगों की होली इतनी बड़ी हो गई थी। मतलब ये चर्चा। उससे क्या होता है? उससे
कुछ नहीं होता है। लोगों को संतुष्टि की मेरी होली बड़ी थी, लोगों की संतुष्टि की मेरी होली बड़ी थी। जी जी, बस ये एक बात, और क्या। बहुत सुंदर पंडित जी। और वृषभ राशि वालों की बात करें उससे पहले काल चक्र की नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। लखनऊ से दीपिका जी इस वक्त जुड़ गई हैं। दीपिका जी, काल चक्र में आपका बहुत स्वागत है। आप पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरा एक ही प्रश्न है मेरे हस्बैंड के बारे में। उनका नाम है सुनील कुमार। उनका जन्म 31 जनवरी 1982 को हुआ था मध्य प्रदेश में। पंडित जी, उनकी नौकरी जो है ना, पिछले 5-6 महीने से बहुत ज्यादा नौकरी में उतार चढ़ाव हो रहा है। अभी नौकरी जो अक्टूबर में ज्वाइन करा था पिछले महीने, तो अभी छूट गया है फरवरी में। अभी एक नया नौकरी मिला है, और तो वो 24 फरवरी को ज्वाइन किया था। पंडित जी, क्या उस नौकरी का कोई स्थायित्व है? क्या वो लंबा समय टिकेगी? क्योंकि हमको वहाँ पे घर शिफ्ट करना है और अभी समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। अगर नया नौकरी बनने का कोई योग है या ये नौकरी छूटने का कोई योग है तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो बेटा, ऐसा है, जो दीपिका आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो आपके बेटे के भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है। आपके बेटे के अंदर जो एक व्यक्तित्व में इस समय कमजोरी दिखाई दे रही है, वो निर्णय लेने की क्षमता। इनके निर्णय लेने की क्षमता न होने के कारण, दुविधाग्रस्त होने के कारण, जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे नौकरी करते हैं वो नौकरी ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं हो पाती है। इसमें नौकरी देने वालों की कोई गलती नहीं है। नौकरी उसी को आदमी देता है जिसके द्वारा उसकी संस्था की उन्नति हो, जिसके द्वारा उसके संस्था का उत्थान हो। अगर कोई बहुत नकारात्मक औरा से प्रभावित होकर के और डिसीजन न लेने की क्षमता में है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी जो नौकरी दे रहा है वो पसंद नहीं करेगा। हम कहना ये चाहेंगे कि अगर आप अपने सपुत्र को ये कहें कि वो रोज ओम नमः शिवाय का 24 मिनट सुबह शाम जप करना शुरू कर दें, तो उनका निगेटिव आभा मंडल पॉजिटिव हो जाएगा बहुत जल्दी, 40-50 दिनों के अंदर, और उनके नौकरी में भी अस्थायित्व आएगा। लेकिन अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगले 45 दिनों तक उनकी आजीविका के लिए बड़ा अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में अभी घर बदलने की कल्पना आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, 45 दिनों के बाद अगर स्थिति ठीक रहती है तो आप घर बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने सपुत्र से ये कहें कि क्या आपको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है? क्या आप कोई डिसीजन लेते समय दुविधा में हो जाते हैं? क्या आपके अंदर निगेटिव थॉट ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं? तो ऐसी चीजें अगर हैं तो ओम नमः शिवाय का जप सुबह शाम अगर 24-24 मिनट करना शुरू कर दें, स्नान करके सुबह और हाथ पैर धोकर शाम को, और भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दें, तो 1-2 साल के अंदर ही एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि जिससे करियर संबंधित कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब ये बेटा 43 साल के हो गए, अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उचित नहीं है। अब तो इन्हें कहीं न कहीं स्थायित्व प्राप्त कर लेना चाहिए, और ये केवल इनके मन के कारण इनकी नौकरी आ जा रही है। अगर ये मन को अपने ठीक कर लें, पॉजिटिव हो जाए इनका मन, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हाँ, आप इनके लिए अगर कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, और मेरा विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूँ अगर आप करेंगी तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप 1-2 अक्षर का मंत्र है शिव, शिव 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 शिव, इसी मंत्र को 21,600 रोज आप करना शुरू कर दीजिए। 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप शिव शिव बोलें और उसको काउंटर पे गिन लें तो 21,600 करने में 2 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर ये उपाय आप 16 महीने तक कर लें तो आपके सपुत्र को आजीवन कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप 16 महीने में 1 करोड़ जब शिव नाम का जप कर लेंगी, तो वो शिव नाम जप आप अपने पुत्र को जब ट्रांसफर करेंगी तो वो माला माल हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उन्हें कहीं अभाव से गुजार दे, लेकिन
आप अगर उनके लिए शुभचिंतक हैं तो आपको ये जरूर करना चाहिए और भगवान शिव से कहना चाहिए कि जो मैं पुण्य कर्म या आपका नाम जप कर रही हूँ, इससे आप मेरे पुत्र को देख लीजिए। ये प्रार्थना आपकी भगवान शिव अवश्य सुनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ दीपिका जी, आपके जीवन की मंगल कामना की हम सब बहुत बहुत दुआ करते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, हम कालचक्र के माध्यम से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि होलिका दहन और रंगों वाली होली कैसे और कब मनाएं। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृषभ राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी वृषभ राशि है और होली का दहन के समय आपको उपस्थित होने का मौका मिला है, सब नहीं जा पाते ना। होलिका दहन जहां होता है वहां ज्यादा से ज्यादा 20-25 लोग इकट्ठा होते हैं जी। और उस नगर में रहने वालों की आबादी कम से कम 2 लाख होती है। तो 2 लाख में से 20 लोग अगर गए तो क्या प्रतिशत हुआ? कुछ प्रतिशत हुआ? नहीं हुआ ना। हाँ, ये कह रहा हूँ, लोगों को सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत ये बिल्कुल जो मैं देख रहा हूँ, अब इतने वर्षों का हो गया हूँ, हकीकत यही है कि 10, 15, 20 लोगों से ज्यादा जाने वाले लोग नहीं होते। तो अगर आपकी भी वृषभ राशि है और आप होलिका दहन के समय उपस्थित हैं, तो आप अग्नि कोण की तरफ, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की तरफ खड़े होकर और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके होलिका में जलने वाली सामग्री डालें, जैसे गाय के गोबर के उपले, आम की लकड़ियां और इस समय जो अनाज है, गेहूं, जौ खेतों में, इसके कुछ मतलब की जो है पेड़, ये सब चीजें आप जो है उसमें डाल सकते हैं। और वहां ओम नमः शिवाय भी आप बोल सकते हैं। होली के दिन सुबह कपड़े में जब होलिका दहन होकर के होलिका समाप्त हो जाए, उसकी राख ठंडी हो जाए, तो आप जाकर के 11 चुटकी होलिका दहन की राख और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे कभी आपके ऊपर नजर दोष नहीं लगेगी, हाय नहीं लगेगी और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अभी चूंकि आपने बताया कि एक सफेद कपड़े में चुटकी भर हल्दी रख के उसको करना है, उसे विधि विधान से करना है। होली के दिन सफेद कपड़ों का भी एक अपना महत्व होता है। वो इसलिए चूंकि रंगों का त्योहार है, हर रंग आपके कपड़ों पर, आपके वस्त्रों पर दिखे, पूरा खिले, वो महत्व है या इसका भी कोई शास्त्रों के हिसाब से कोई अलग महत्व है? इसका महत्व ये है कि होलिका का जो महत्व है, महात्म है, वो महात्म है एक भक्त के कीर्ति का, मतलब प्रहलाद की कीर्ति का। प्रहलाद की कीर्ति स्वच्छ और निर्मल है। उन्हें बचाने के लिए श्रीहरि स्वयं उन्हें होली में से बाहर निकालते हैं जी। और प्रहलाद के रूप में एक रेण का पौधा जो है होली के बीच में खड़ा किया जाता है और उसके चारों तरफ होलिका के रूप में जलने वाली वस्तुएं रखी जाती हैं। ठीक है, कहीं कहीं जो बहादुर लोग हैं उस रेण को पकड़ करके खींच के जलने से बचा भी लेते हैं, लेकिन ऐसा तभी करना चाहिए जब आपको जलने की कोई असुविधा न हो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का आशय, सफेद रंग एक ऐसा रंग है इस पे हर रंग दिखता है और ये निष्पक्ष और शांति का रंग है। सफेद रंग एक शांति का रंग है, एक सौम्यता का रंग है। इसलिए होली के दिन दुश्मन को भी गले लगाया जाता है और दुश्मनी को भूल करके नए मित्रता का शुरुआत किया जाता है। जैसे गीता में कहा गया है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। गीता में 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये मंत्र है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मतलब समस्त जगत के प्राणियों में, चराचर जगत में किसी से आपका द्वेष न हो, ऐसी आपकी मन स्थिति होनी चाहिए। मैत्रः करुण मेव च, समानता के लोगों से मैत्री होनी चाहिए और अपने से नीचे जैसे जीव जंतु या कोई मतलब कि आर्थिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से परेशान है, तो उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण में करुणा होनी चाहिए।
मैत्रः करुण मेवच, निर्ममो, किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए, निरहंकार, किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं धनवान, मैं बलवान, मैं गुणवान, मैं कीर्तिवान, मैं कुलवान, ठीक है, इस तरह का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुखम क्षमी, सुख और दुख में समान आचरण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय अपने आप हो जाता है। तो सफेद वस्त्र का भी यही महत्व है। बहुत सुंदर। तो यानी कि होली पर सफेद वस्त्र पहनना सिर्फ ट्रेंड नहीं है, इसके ज्योतिषीय और शास्त्रीय महत्व भी है। अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं होलिका दहन में चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री की। इस पूजा सामग्री का क्या महत्व है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसके बारे में तो आपने बताया भी शुरुआत में, लेकिन अब थोड़ा सा विस्तृत तौर पर भी जानना चाहेंगे। देखिए, होलिका दहन के अनुष्ठान में अगर चंदन की लकड़ी अर्पित की जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन के अनुष्ठान में अगर गाय के उपले अर्पित किए जाएं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, कलेश कम होता है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। होलिका दहन में कपूर डालने से पितर प्रसन्न होते हैं, पितर दोष के बुरे प्रभाव कम होते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति रहती है। होलिका दहन में पान का पत्ता और लौंग चढ़ाई जाए तो परिवार में रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन में उम्बी, गोबर के बने बड़कुले, नारियल और नाड़ा अर्पित किया जाता है। उम्बी एक नए धान का प्रतीक है। इस समय गेहूं की फसल कटती है। ईश्वर को धन्यवाद देने के उद्देश्य से उम्बी होलिका दहन में अर्पित की जाती है। उम्बी का भोग अग्निदेव को प्रसाद स्वरूप लगाया जाता है। होलिका दहन में गेहूं की बालियां डाली जाएं तो मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन में काले तिल डाले जाएं तो हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय नारियल चढ़ाने से शारीरिक कष्टों में आराम मिलता है। होलिका दहन के अनुष्ठान में हरे चने अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नौकरी कारोबार में तरक्की होती है। संतान पर आए कष्ट कम होते हैं। होलिका दहन में गन्ना अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और हर काम में सफलता मिलती है। सभी आहुतियाँ डालने के बाद 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज कर लेनी चाहिए होलिका की, यदि आप होलिका दहन के स्थान पर पहुंच रहे हैं तो। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, मिथुन राशि की बात करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल और, चूंकि आपने कहा होलिका दहन में बहुत कम लोगों की मौजूदगी होती है, लोग उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई मौजूदगी अपनी रखना चाहता है लेकिन वो नहीं रख पा रहा है, तो क्या ऐसे में उसको उसका पूरा असर मिले, उसको उसका पूरा फायदा लाभ मिले? क्या परिवार के लोग उसकी जगह वहां पर कुछ चढ़ा सकते हैं? मैंने एक बार बताया ना कि आप होलिका में जाएं ना जाएं, अगर आपके हाथ पैर से उपटन की मालिश करके हाँ। और उसको गाय के गोबर या हल्दी को मतलब कि जो है आटे की तरफ गूंथ कर या आटे में उसको रख करके ले जा करके आप होली में डाल रहे हैं, तो आप एकदम पक्का मानो कि पूर्ण फल आपको मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप वहां जाओगे तभी फल मिलेगा, समझ रहे हो ना? लेकिन क्या काले दूसरी बात ये भी जान लो हाँ। कि होलिका कोई देवता नहीं है, ये तो मतलब कि सीधे सीधे हिरण्याकश्यप की बहन है। हाँ। इसको देवराज इंद्र से एक चादर मिली थी, जिस चादर के ओढ़ने से के बाद इसको अग्नि नहीं जला सकती थी। तो जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए सारे प्रयास उसके विफल हो गए, हाथी के नीचे डाला गया, पहाड़ के ऊपर से फेंका गया, पानी में डुबाया गया, नाग के पास ले जाया गया, लेकिन हर जगह से प्रहलाद बचते रहे। तो इसने कहा कि भैया आप शोक क्यों करते हैं, मेरे पास इंद्र का दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं अपनी चद्दर ओढ़ के बैठ जाऊंगी, इसको पकड़े रहूंगी, अग्नि जलेगी, उसमें ये जल जाएगा। तो ये हिरण्याकश्यप को भी बात पसंद में आई। लेकिन किसी किसी शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि हिरण्याकश्यप अपनी बहन को बुलाकर कहता है कि तू ऐसा करेगी, तेरे पास चद्दर है और तू इसको लेकर के, तेरे पास न जलने का वरदान है, तू इसे लेकर बैठेगी। क्योंकि हिरण्याकश्यप का पति जो था वो हिरण्याकश्यप के ही राज्य में था, तो उसने कहा कि ये तू ऐसा नहीं करेगी तो मैं तेरे पति को मार डालूंगा। तो इस डर के मारे होलिका जो है प्रहलाद को लेकर के बैठना स्वीकार किया। अच्छा। और वो बैठी, और ज्यों ही बैठी
त्यों वायुदेव इतने तेज से चले। अरे भाई, जो भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त है उसकी रक्षा के लिए अग्नि, वायु, वरुण ये सब मतलब कि हाथ जोड़ करके सेवा करेंगे। जा पर कृपा राम कर हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। हाँ, तो अग्निदेव इतने तेजी से, वायुदेव इतने तेजी से हवा चलाए कि होलिका के ऊपर की चद्दर उड़ गई। और प्रहलाद को श्रीहरि ने पहुंच करके उस होलिका की आग से निकाल दिया और होलिका एक सामान्य महिला रह गई और उसको अग्नि ने जला दिया। समझ रही हो? तो इसकी कथा ये है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि होलिका एक प्रकार से असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। भक्त को भगवान कैसे बचाते हैं उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। और होली इसीलिए हम लोग मनाते हैं कि ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मतलब अग्नि चाहे जितनी प्रबल हो जाए लेकिन वो अपने भगवान के भक्तों को, श्री हरि के भक्तों को नहीं जला सकती। जैसे पूरी लंका जली और हनुमान जी नहीं जले, जबकि उसी लंका में उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े पुण्य सिंधु मझारी। लंका को जलाते हुए कभी इससे उससे कभी इस मकान से कभी उस मकान पे कूद रहे थे, तो उनको भी तो जलना चाहिए था ना। तो पार्वती ने पूछा शंकर जी से कि भगवान, जब हनुमान जी इतनी आग की लपटों में घिरे हुए थे तो वो क्यों नहीं जले? तो भगवान शिव कहते हैं, जाकर दूत अनल तेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। अरे वो जिसका दूत है ना, अग्नि के निर्माता तो वही है। तो जो जिसने अग्नि का निर्माण किया है उसके दूत को अग्नि कैसे नुकसान पहुंचाएगी? जी, समझ रही हो? तो भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं और भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए जितने अन्य देवगण हैं सब तत्पर रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत सुंदर। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मिथुन राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, मिथुन राशि वालों। देखो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि सौभाग्य से आप होलिका दहन के स्थल पर पहुंच रहे हैं और आपकी मिथुन राशि है तो आप साउथ वेस्ट मतलब पश्चिम दक्षिण के कोने पर और साउथ ईस्ट में मुंह करके खड़े होइए और होलिका में जो भी आपके पास सामग्री है, आम की लकड़ी है, गोबर का उपला है, कुछ भी आप समर्पित करिए। और अगर आप भगवती दुर्गा के साधक हैं तो 2-5 बार कहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, 2-5 बार बोलिए। और होलिका दहन के बाद मूंग की दाल का हलवा जब आप होली मनाने लगें तब लोगों में बंटवाइए। होली के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े में 3 चुटकी होलिका दहन की ठंडी राख के साथ 3 हकीक पत्थर बांधकर अगर अपने तिजोरी में रखिए तो इससे भी समृद्धि आती है। जय मां विंध्यवासिनी। और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कर्क राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कर्क राशि वाले कैसे मनाएं? देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म राशि कर्क राशि है या प्रचलित नाम के आधार पर भी आप कर्क राशि से जाने जाते हैं तो आपको उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा माने वायव्य कोण की तरफ खड़े होकर अग्नि कोण की तरफ मुंह करके, साउथ ईस्ट की तरफ मुंह करके होलिका में सामग्री डालनी चाहिए। सामग्री आपके सामर्थ्य के अनुसार है। सामग्री आप आम की लकड़ी डाल सकते हैं, चंदन की लकड़ी डाल सकते हैं, गाय के गोबर का उपला डाल सकते हैं, गरी गोला डाल सकते हैं, हवन सामग्री डाल सकते हैं। हवन सामग्री में काला तिल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, अगर तगर नागर मोथा कूट छनीला जटामासी सुगंध वाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा कोई भी वस्तु आप डाल सकते हैं। और वहीं खड़े होकर के कम से कम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी महामृतात्। तो ये बोलकर होलिका दहन के बाद दूध से बनी मिठाई बांटिए। होलिका के दिन सुबह सफेद रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 गोमती चक्र बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इसका भी चमत्कार आपको देखने को मिलेगा।
जय मां विंध्यवासिनी। अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। होलिका दहन पर कैसे करें पूजा अर्चना, कैसे करें परिक्रमा, किस दिशा की तरफ मुंह करके जलाएं होलिका और होलिका की अग्नि में किन चीजों की आहुति दें। आइए ये सब जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, जब हम ये कहते हैं कि खुशियों से भर देगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, किस्मत चमक जाएगा, वाकई ये होता है? सच सच पूछो ना तो अगर होलिका में डालने से किस्मत चमक जाती तो होलिका हर साल बनाई जाती है, तो इस देश में 5 किलो गेहूं और चावल बांटने की नौबत न आती। ये जो आज सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम चावल और गेहूं बांट रहे हैं, तो जब होलिका में इतना चमत्कार है तो ये 80 करोड़ लोगों के घरों में चावल और गेहूं क्यों बांटने की जरूरत है? ऐसा नहीं है। आपके कर्म, आपका पुरुषार्थ, आपकी सोच, ये आपके दुख सुख का कारण है। ये होलिका तो आपका एक पर्व है, ये भी एक छोटा सा कार्य है, इससे ही संपूर्ण किस्मत बदल जाएगी, ये अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास है। सही बात यह है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपके हृदय की विशालता और आपका समाज के प्रति दृष्टिकोण, परिवार के प्रति दृष्टिकोण, ये आपको सफल बनाता है। सफलता के लिए ये जरूरी है। अब हम किसी को ये कह दें कि नहीं नहीं तुम होली में ये कर दोगे तो तुम राजा ही हो जाओगे, तो ये सब बात तो मिथ्या है। ये अंधविश्वास पैदा करने की बात है और मैं अंधविश्वास नहीं पैदा करना चाहता हूं। साफ साफ जानता हूं 3 प्रकार के कर्म होते हैं दिव्या, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। संचित वो है जो भगवान के यहां हमारा पाप पुण्य जमा है। प्रारब्ध वो है जो पैदा जब हम हुए तो ब्रह्मा ने हमारे किस्मत में जो लिख दिया कि आपको ऐसे ऐसे दुख मिलेगा, ऐसे ऐसे सुख मिलेगा, ऐसे राज्य मिलेगी, ऐसे राज्य छीनेगा, ऐसे मृत्यु होगी, ऐसे जीवन होगा, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और एक होता है क्रियमाण। क्रियमाण माने करनी। एक होती है होनी, एक होती है करनी। होनी ये है कि हम रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, ट्रक आके हमारे ऊपर चढ़ गई, ये होनी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। लेकिन करनी ये है कि तेज ट्रेन आ रही है, उसके आगे जाकर हम कूद गए, तो ये है करनी। होनी और करनी में बड़ा अंतर है, ठीक है ना। तो प्रारब्ध से होनी होती है, करनी तो क्रियमाण कर्मों से होती है। करनी जो है क्रियमाण कर्मों से होती है और उसका भी फल मिलता है। जैसे किसी ने किसी की हत्या की तो ये करनी है और करनी का फल आजीवन कारावास हुआ, ये करनी का फल है। लेकिन जो प्रारब्ध का फल है, अवश्य में उपभोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, जो प्रारब्ध में ब्रह्मा ने लिख दिया है आपके किस्मत में, वो आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्मा जो है ये बहुत बड़ी अग्नि है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती है। सोचो राजा दशरथ ने कब श्रवण कुमार को मारा होगा और उनके बूढ़े माता पिता ने श्रवण कुमार को, मतलब कि राजा दशरथ को भीगी आंसुओं से मन में श्राप दिया था और उस विरह की अग्नि में भगवान राम के पिता दशरथ डूब गए। ये कर्मा का फल है ना। और पंडित जी, होलिका की करनी कुछ तो अच्छी होगी कि उसे वो चादर मिली जो होली में उसे बिल्कुल बिल्कुल, और इंद्रदेव के द्वारा चादर मिली। लेकिन बेटा करनी से नहीं मतलब है, देवता भी एक संविधान में बंधे हुए हैं। देवता जो है एक संविधान में बंधे हुए हैं, जो मतलब कि जप करने के बाद गलत से गलत व्यक्ति को भी आशीर्वाद और वरदान देने के लिए मजबूर हैं। देवता संविधान में, जैसे आप किसी जिले के जिलाधिकारी हो और मैंने सारे मतलब कि पेपर फॉर्मेलिटी पूरे कर दिए हैं, तो आपको वो लाइसेंस मुझे देना है। अब चाहे उसके पीछे मेरी नीयत कुछ भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको नहीं देंगे। जैसे रावण ने तपस्या किया, रावण ने वरदान पाया, हिरण्याकश्यप ने वरदान पाया, हिरण्याक्ष ने वरदान पाया, तो ये सब तपस्वी थे और इनको वरदान मिला। ब्रह्मा ने वरदान दिया, अजर अमर होने का वरदान दिया, लेकिन उसके साथ एक बात जोड़ दिया। तो कहने का मतलब यही है कि पूजा, उपासना, धर्म, कर्म केवल जरूरी नहीं है कि लोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं।
बुरे लोग बुरे कार्यों के लिए भी भगवान को उतने ही ढंग से तप जप करके अपने अत्याचार को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए पंडित जी, विषय पर लौटते हैं। बताइए कि किस तरीके से परिक्रमा करनी चाहिए होलिका दहन में। देखो, दोपहर में जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा होती है उसकी सफाई करें। सफाई के बाद होलिका दहन के लिए कंडों की व्यवस्था करें। कोई न करने जाता सफाई और न कोई कंडों की व्यवस्था करता है। मैं भी भारत में पैदा हुआ हूँ, सीधी सीधी बात है। प्रहलाद और होलिका की मूर्तियां हो सके तो बनाएं। भगवान नरसिंह की आराधना के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की तैयार। अरे अब आजकल तो ना घरों घरों में दिव्या घरों घरों में नरसिंहा पैदा हो गए हैं। ये जो नरसिंहा फिल्म आई है तो इसको देख करके घर के बच्चे जो है वो नरसिंहा की एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे करके नरसिंह बन रहे हैं। समझ रहे हो? आपका पोता करता होगा। हाँ, वो दिन भर में बाबू नरसिंहा बनूं देखोगे, नरसिंहा बनूं देखोगे, नरसिंहा भगवान बनूं देखोगे। वो पोती छोटी सी है 4 साल की, वो कहती है नरसिंहा बनूंगी। तो कहने का मतलब आजकल तो जब से ये फिल्म आई है तब से तो नरसिंहा छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं। अच्छी बात है, समाज का आईना दिखा रही है। तो परिवार के सदस्य होलिका की 3 परिक्रमा कर सकते हैं। अगर जा रहे हैं तो भगवान नरसिंह का नाम जप करते हुए हाथ में 5 प्रकार के अनाज लेकर अग्नि में डालें। पवित्र अग्नि के फेरे पूरे करते समय होलिका को ढकने के लिए एक कच्चा सूत लें। पवित्र अग्नि में गाय के गोबर, सूखे चने, जौ, गेहूं डालें। होलिका को रंगों को गुलाल की तरह पवित्र अग्नि में डालें और होलिका को जल अर्पित करें बाहर। अंत में जली हुई आग की कुछ राख इकट्ठा करें और उसे अपने घर में रख सकते हैं। आप इसे छिड़क भी सकते हैं और इसे माथे पर भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं। आमेर जो है राजस्थान में एक जगह है, आमेर की एक रानी थी, रत्नावती नाम था उनका। तो वो बड़ी भगवत भक्ता थी, भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त थी। तो उनके पति का नाम था माधव। वो 2 भाई थे। तो देवी ये मतलब कि रानी साहिबा इतनी ज्यादा भगवत भक्त परायण थी कि वो गृहस्थ आश्रम में रुचि नहीं लेती थी। तो राजा और राजा का बड़ा भाई सोचता था कि किसी तरह से इस रानी से पीछा छुड़ा लिया जाए और इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो दूसरी शादी कर लें। तो कभी रानी को मारने के लिए जहर पिलाना, कभी उनके कमरे में सांप छोड़ देना, कभी कुछ कर देना, लेकिन हर समय श्रीहरि जिसको बचा रहे थे वो बच रही थी। एक दिन इन लोगों ने सोचा कि हमारे तो सारे उपाय फेल हो गए, तो हम क्यों ना अब इस बार ऐसा उपाय करें कि जिससे ये रानी बचे ही ना। रानी का अपना एक पूजा कक्ष था। रानी बैठ करके भगवान कृष्ण के श्रृंगार कर रही हैं, पूजा कर रही हैं और भगवान कृष्ण से लाड़ लड़ा रही हैं। इतने इन लोगों ने किया क्या कि एक शेर को पकड़ करके और उसको 15 दिन तक एक कैद खाने में बंद रखा, न पानी दिया न खाना दिया, और वो नरभक्षी शेर था। और उसको ले आकर के रानी के कमरे के सामने छोड़ दिया और स्वयं दोनों भाई दूरबीन लगा करके देख रहे थे कि शेर क्या करता है। रानी को दासी ने कहा, महारानी कमरे में शेर आ गया है। तो रानी ने कहा, अच्छा, मुझे क्या पता था कि भगवान नरसिंह मेरे ऊपर इतना प्रसन्न होकर के इतना जल्दी दर्शन दे देंगे। और रानी उठी पूजा की थाली लेकर के और ले जाकर के शेर के माथे पर जब उन्होंने तिलक लगाया, शेर को माला पहनाया, तो शेर सर हिलाने लगा। और रानी ने जब सर झुका करके शेर के सामने प्रणाम किया तो शेर ने दोनों पंजा अपना जो है रानी के सर पे रख दिया। रानी को विश्वास था कि नृसिंह भगवान आए हैं। अब उसके अंदर सही में नृसिंह भगवान हो गए और ये दोनों भाई देख रहे थे। सोचे अब चल करके, अच्छा, वहां से शेर जब निकला गरजते हुए तो जितने लोग उसको पकड़ करके बंद किए थे और जो लोग छोड़ने आए थे सबको चीर फाड़ करके उसने एक जैसे कर दिया। और राजा और उनके बड़े भाई की जाकर के राजगद्दी पलट दिया शेर ने, लेकिन उनको मारा नहीं, इसलिए कि वो उनके भक्ता का पति था और वो उनके भक्ता का जेठ था, इसलिए नृसिंह भगवान ने उनको छोड़ दिया। और ये लोग आकर साष्टांग दंडवत करके रोने लगे। तो दासी ने कहा कि महारानी, राजकुमार और उनके बड़े भाई आकर के दंडवत कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं।
कहन इनके दरबार में सब्र होता है, इनके दरबार में सब दंडवत करते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। रानी ने पलटकर उन लोगों की तरफ देखा तक नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब नारायण का ही हाथ आपके ऊपर हो जाएगा तो दुनिया की यार कौन सी ताकत है कि आपको छू लेगी। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है कि नारायण का हाथ हमारे ऊपर है। हमें विश्वास है कि नहीं नहीं, एक बच्चा पैदा हो गया, इसी की परवरिश बहुत भारी है, अब आप करेंगे परवरिश। दिव्या, धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया, बोला मैं कुछ आपसे याचना करने के लिए आया हूं। बोले कल आइएगा, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, कल आइएगा, कल आपको दे दूंगा। तो इतने में तुरंत भीम ने जो है नगाड़ा मृदंग तुरही बजवाने लगे बड़े जोर जोर से, और जब आवाज होने लगी तो धर्मराज भाग कर गए भीम के पास। बोले कि अरे आप ये क्यों कर रहे हो? कहन इसलिए कर रहा हूं भैया कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। कहन कैसे? कहन आपने उस ब्राह्मण को कहा कि कल आना दूंगा, इसका मतलब कल तक आप भी रहेंगे, कल तक वो ब्राह्मण भी रहेगा, काल पर आपने विजय प्राप्त कर ली। तो बोले नहीं नहीं यार, बड़ी गलती हो गई, बुलाओ, अभी वो ब्राह्मण रास्ते में गया होगा, बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। और बुला करके फिर दिए। तो काल पर किसने विजय प्राप्त किया है? काल पर किसी ने विजय नहीं प्राप्त किया है। तो इसलिए काल पर विजय प्राप्त करने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत सुंदर। और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अब जल्दी से सिंह राशि वालों को बताते हैं कि होलिका दहन पर उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सिंह राशि वालों की भी बात बताइए। सिंह राशि के जातक दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें। होलिका दहन के बाद केसर से बनी मिठाई बांटें। होलिका दहन के दिन और उसके बाद सुनहरे रंग के कपड़े पहने। 5 चुटकी होलिका दहन की राख सूर्य यंत्र और तांबे के पुराने सिक्के बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कन्या राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए? कन्या राशि के जातकों को बता रहा हूं कि आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर उत्तर ओर मुंह करके होलिका में यथा योग्य सामग्री डालिए और ओम बूम बुधाय नमः बुध के मंत्रों का कुछ देर जप कर लीजिए। होलिका दहन के बाद होली के दिन मूंग की दाल से बनी मिठाई लोगों में बांटिए। होली के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ तांबे के छेद वाले 7 सिक्के बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। कन्या राशि वालों को होली पर हाथ में कपूर रगड़कर उसको 3 बार सूंघना भी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। होलिका दहन की राख कैसे दिलाएगी अच्छी सेहत और सफलता? साथ ही अपने मन और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपको होलिका दहन की राख से जुड़ा कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, होलिका की राख के लिए आप तमाम उपाय बता भी रहे हैं राशि अनुसार, वैसे कुल मिलाकर कैसे करना चाहिए इसे? देखिए, राख का अपने आप में सनातन धर्म में बड़ा महात्मा है। भगवान शिव की आप कितना ही उपासना कर लीजिए, लेकिन जब तक भगवान शिव की उपासना में भस्म विभूति राख नहीं चढ़ाई जाती है तब तक वो अधूरी रहती है उपासना। तो राख को परम पवित्र माना जाता है, इसलिए कि ये लय से जो है प्रकट होती है, संहार से ये प्रकट होती है। तो इस राख के उपाय राहु केतु को तत्काल शांत कर देते हैं। कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि अगर आप गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो अपने शरीर पर पानी से पोंछा लगाकर अपने पूरे शरीर में भस्म विभूति राख लगा लीजिए, तो आप 40 दिनों में ठीक हो जाएंगे। ये मैं केवल ऐसे गपाष्टक नहीं मारता हूं, ये सीधे सीधे भस्म विभूति के महात्म्य में श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, तब मैं बताता हूं। ऐसे थोड़ी है कि मेरे मुंह में आया और मैंने कह दिया, नहीं, इसका असर भी मैंने देखा है। अगर हर समय आपका 99 के ऊपर टेम्परेचर रहता है और आप ज्यादा नहीं 40 दिन अपने शरीर में विभूति लगाने का काम करिए, देखिए अगर बुखार उतर न जाए तो कहिएगा। ये अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, इसकी कोई क्रिया होगी, क्योंकि यही भस्म विभूति भगवान शिव हर समय अपने शरीर पर लगाते हैं। इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा जो अभी मेरे समझ में ना आया हो, ये अलग बात है। तो घर से निगेटिविटी खत्म करने के लिए होलिका की राख को घर के चारों दिशाओं में छिड़कना चाहिए। आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा से अगर परेशान हैं
तो जब होली जल जाए तब आप होलिका का जलता हुआ कंडा या लकड़ी का छोटा टुकड़ा घर में ले आएं। इस अग्नि को अपने घर के आग्नेय कोण में मिट्टी के बर्तन में रखें। अच्छी सेहत पाने के लिए होली के दिन होलिका की राख को शरीर में मलकर फिर नहाएं। जीवन में सफलता पाने के लिए होलिका दहन की राख से हर दिन तिलक करें। आपको कोई अज्ञात भय है या भूत प्रेत की बाधा है तो होलिका में एक सूखा जटा वाला नारियल डालें, तिल और पीली सरसों अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुला राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी जल्दी से तुला राशि वालों को भी बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पश्चिम दिशा की ओर खड़े हो जाइए पूरब मुंह करके, और जो भी आपके पास सामग्री है उसे डालिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, और होलिका दहन के बाद नारियल से बनी मिठाई होली के दिन सबको बांटिए। क्रीम कलर के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख 7 पीली कौड़ियां बांधकर अपने तिजोरी में रख लीजिए, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। होलिका दहन पर कौन से उपाय और आपको कर्ज और भय दोनों से मुक्ति दिलाएंगे, साथ ही होलिका दहन पर किस मंत्र का जाप और कौन सा पाठ आपको पूरे साल तरक्की और सफलता दिलाएगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी वो शुभ महाउपाय। देखो, होलिका दहन पर लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज और अनजाने भय से मुक्ति मिलती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, रूठी हुई लक्ष्मी मान जाती हैं। 41 दिनों तक श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक लाभ होता है। इस स्तोत्र के जप से कानूनी बाधाओं का समाधान मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तंत्र मंत्र बाधा से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। ध्यान रखें, नृसिंह भगवान विष्णु के उग्र अवतार हैं। नृसिंह भगवान की पूजा करने से पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस स्तोत्र का पाठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप पाठ कर सकते हैं। आप अगर होलिका दहन पर श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र का पाठ न कर पाएं तो नृसिंह गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्, ये मंत्र है। होलिका दहन पर भगवान नृसिंह को मोर पंख अर्पित करें, इससे राहु केतु के बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का ध्यान करके दही अर्पित करने से कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। भगवान नृसिंह को नाग केसर अर्पित करने से आर्थिक कष्टों में कमी आएगी। भगवान नृसिंह को लोहे की कील चढ़ाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभावों में कमी आएगी। भगवान नृसिंह या विष्णु मंदिर में भगवा रंग की ध्वजा चढ़ाने से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। भगवान नृसिंह को चंदन का लेप लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। और ये सब चीजें अगर नृसिंह भगवान का चित्र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो भगवान विष्णु कृष्ण राम की भी पूजा कर लेंगे तो बात वही मानी जाएगी। उन्हीं के रूप भगवान नृसिंह भी हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, इसी के साथ अब महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। और पंडित जी वृश्चिक राशि वालों को बताएं, इससे पहले एक छोटा सा सवाल कि मथुरा वृंदावन में तो बहुत खास होली मनाई जाती है, तो जिनके घरों में ठाकुर जी इस वक्त विराजमान हैं वो होली पर किस तरीके से उनका ध्यान कर सकते हैं, कैसे होली लगा सकते हैं? कई बार आप ठाकुर जी को अपने बच्चे की तरह ही पूजा करते हैं, तो कई बार नहीं, जब लड्डू गोपाल होते हैं तो बच्चे की तरह ही देख रेख के बिल्कुल लायक होते हैं। जी। और उनको जैसे अपने नवजात शिशु को देखा जाता है उसी भाव से जो लोग देखते हैं और जो लोग पूजते हैं तो वो उसी भाव में रहते हैं। ये कोई बात कहने सुनने की नहीं है, ये बात एकदम परम सत्य है। अगर आपने अपनी भावना को उनके साथ जोड़ दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालिए। ओम पवन नंदनाय नमः या ओम हंग हनुमताय नमः बोल दीजिए। उसके बाद में होलिका के दिन छुआरे बांटिए। लाल रंग के कपड़े में 17 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ एक मूंगा बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए। वृश्चिक राशि वाले सिर ढककर या पगड़ी बांधकर होली खेलें। लाल गुलाल अपने सहपाठियों, सहकर्मियों और कारोबारी मित्रों को लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनु राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताइए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूर्व दिशा की ओर
या उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालिए। सामग्री डालते समय बृहस्पति गायत्री मंत्र का जप करिए या देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमाम बृहस्पतिम, इस पौराणिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं। होली के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 9 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ आपको चाहिए 11 पीली कौड़ियां बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। धनु राशि के जातकों को साफ या नए कपड़े पहनकर होली खेलनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मकर राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी मकर राशि वालों के लिए बताइए। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़े हो जाइए और होलिका में जो भी आपके पास सामग्री है उसे डालिए। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए होलिका दहन के बाद उड़द की दाल या बड़े या इमरती बना करके बांटिए। होली के दिन सुबह नीले रंग के कपड़े 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 11 लोहे की कील बांधकर अपने तिजोरी में रखिए। मकर राशि वाले होली पर अपने साथ नया रुमाल रखें। जामुनी गुलाल अपने कारोबारी मित्रों को लगाएं, इससे लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, अब बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर पूरब की ओर मुंह करके होलिका दहन में सामग्री डालिए। अगर आपको समी की लकड़ी मिल जाए और 4 अंगुल की समी की लकड़ी आप होलिका में डाल दीजिए तो आपके ऊपर जो 7.5 का असर है वो कमजोर पड़ जाएगा। और सामग्री डालते समय मंगलकारी शनि के मंत्रों का जप करते रहिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्र मेवाग्र जब छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। होलिका दहन के बाद सिंघाड़े के आटे के हलवे बनवा करके और जब होली खेलने का अवसर आए तो लोगों में बंटवाइए। नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 काजल की डिब्बियां बांधकर अपने किसी स्थान में रख लीजिए। कुंभ राशि वाले होली वाले दिन अपने चेहरे को दही से जरूर धोएं और कपड़ों पर इत्र जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त कालचक्र के एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुंबई से पूजा जी जुड़ गई हैं। पूजा जी आपका बहुत स्वागत है कालचक्र के इस एपिसोड में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। नमस्ते। हाँ सुखी रहो। पंडित जी हर हर महादेव, मैं पूजा मिश्रा बोल रही हूँ। जी जी। नवी मुंबई से। मेरा 3 सवाल है। ऐसा लग रहा है जैसे हमको भोले बाबा मिल गए हो पंडित जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपका तब से प्रोग्राम देख रही हूँ जब से 10 या 15 मिनट आता था, तब से मैं देख रही हूँ गुरु जी। मैं बहुत दिन से फोन कर रही थी। अरे सवाल भी पूछो। पंडित जी मेरी बेटी का जन्म है 2 सितंबर 2011 दिन शुक्रवार प्रतापगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में। और बेटा है 3 जुलाई 2014 गुरुवार 11:55 पे दोपहर बेटे का जन्म है। हेलो। हाँ ठीक है। सवाल पूछिए पूजा जी जल्दी से। बेटे का जन्म लालगंज उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में 11:55 गुरुवार दोपहर में। अब तुम पूछते ही रह जाओगी, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में बता रहा हूँ। द्वितीय सप्तम में शनि चंद्रमा है। शनि चंद्रमा की खड़ाष्टक दृष्टि है। अपने बेटे के पढ़ाई लिखाई उसके स्वास्थ्य पर विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। और हो सके तो रोज बेटे के लिए ओम जूम सह इस मंत्र का आप जप किया करें, इससे बेटे का कल्याण होगा। बेटे बेटी दोनों के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इनका भविष्य अच्छा होगा। दूसरी बात आपको बता दें, टेलीविजन का कार्यक्रम है, इसमें समय की प्रतिबद्धता रहती है और अभी ब्रेक पर जाने का समय हो गया था, इसलिए मैंने आपको रोका है। और कोई बात नहीं, जब आपका फोन लगे तो आप लोगों को कम से कम प्रश्न करना चाहिए ताकि हम आपको समुचित उत्तर दे पाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मीन राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए? मीन राशि के जातक जिनका जन्म मीन राशि में हुआ है या जिनकी प्रचलित नाम मीन राशि में है, उनको उत्तर पूर्व माने ईशान कोण की दिशा में खड़े होना चाहिए और अपना मुंह साउथ वेस्ट की तरफ रखना चाहिए। और जो भी आपके पास सामग्री है
वो चाहे आपके पास घी है, चाहे काला तिल है, चाहे गाय के गोबर का उपला है, चाहे आम की लकड़ी है, चाहे चंदन की ही लकड़ी है, आप जो भी सामग्री डालना चाहते हैं शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसे डालिए और ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र को 2-5 बार बोलिए। और होलिका दहन के बाद जब होली मिलन का कार्यक्रम हो तो जरूरतमंद लोगों में दिल खोल करके केले बांटिए और पीले रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका की राख, ठंडी राख और 7 तांबे के सिक्के और 11 कौड़ियां बांध करके आप अपने तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। इससे कभी आपको नजर हाय का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसे अगले होली पर फिर विसर्जित सभी राशि के लोग कर देंगे, किसी जल स्थान में, किसी पानी के स्थान में। नया रुमाल अपने पास रखना चाहिए। पीला या केसरी गुलाल अपने गुरु को लगाएं, सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी देने के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। होलिका दहन की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। नमस्कार।